आप सभी लोगों को साहित्य आज तक के इस तीसरे संस्करण में जो अवध की भूमि पर है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे समय में जब दूसरे मंचों पर हमारे इस साहित्य आज तक का महोत्सव में सांस्कृतिक और संगीत के कार्यक्रम हो रहे होते हैं, उस समय साहित्य के किसी भी बड़े व्यक्ति को सुनना, वो भी असगर वजाहत साहब जैसी किसी शख्सियत को सुनना, अपने आप में इतिहास के किसी कालखंड से गुजरने जैसा है। अभी लगातार इस मंच पर विमर्श के सत्र होते हैं, वैचारिक सत्र होते हैं, और एक खुशी की बात है कि गंभीर श्रोता अभी भी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, और हम जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं वहाँ मिलते हैं। जैसा कि सईद भाई ने कहा, यहाँ वहाँ कहाँ बंटवारा, यह इस सत्र का विषय है। और असगर वजाहत साहब से इस सत्र पर बातचीत करने के लिए इसलिए हम लोगों को लगा कि यह विषय सबसे अधिक मौजू है, क्योंकि वजाहत साहब के पास पूरे 6 दशकों से अधिक कालखंड का एक अपना ज्ञान रहा है। आपकी एक कृति जो एक तरह से 500 से अधिक, मुझे लगता है 1000 के आसपास से अधिक, जिसका मंचन हो चुका है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। एक बार मैं वजाहत साहब से साक्षात्कार करते हुए मैंने पूछा कि इसका असली नाम क्या है, क्योंकि इस नाटक के बहुत सारे नाम मिलते हैं आप जब सर्च करेंगे तो। भारत के विभाजन की जो त्रासदी थी, वो त्रासदी क्या केवल एक भूभाग बंटने की त्रासदी थी? क्या वो धर्म के आधार पर किसी एक देश के बंटने की त्रासदी थी? उस त्रासदी का असर आज तक क्या हुआ है, और आज हम कहाँ किस किस तरह से बट रहे हैं? क्या बंटवारा हमारे दिलों में हो गया है, हमारे जहन में हो गया है, हमारे समय में हो गया है, हमारी पीढ़ी के बीच हो गया है? वर्ग, जाति, धर्म से इतर बंटवारे की क्या स्थितियां हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वजाहत साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। साहित्य आज तक को हमेशा आपका स्नेह मिलता रहा है। मैं चाहूँगा एक तरह से ये बीज वक्तव्य के तौर पर, बजाय सवाल के, मैं सीधे सीधे अपने विषय पर आपके विचार जानने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत धन्यवाद। बहुत आपने बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया। देखिए, मैं 2013 में पाकिस्तान गया और 45 दिन तक मैं घूमता रहा। जितने शहरों में जा सकता था, लोगों से मिल सकता था, और मिला। और जिस नतीजे पर पहुंचा वो बड़ा रोचक नतीजा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि एक नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान लोगों का पाकिस्तान है, जनता का पाकिस्तान है, आम लोगों का पाकिस्तान है, और दूसरा सेना का पाकिस्तान है, शासकों का पाकिस्तान है। जो शासकों का पाकिस्तान है वो बटा हुआ है, और जो लोगों का पाकिस्तान है वो बटा हुआ नहीं है। मैं एक व्यक्ति से मिला जो मुहाजिर था, कहने लगा कि आइए अपने देश के बारे में कुछ बातचीत हो जाए। तो मैंने कहा, आपका देश तो पाकिस्तान है, आप और मेरा देश जो है भारत है, हम लोग क्या अपने देश के बारे में क्या बात करें? तो कहने लगा, अरे आपने नहीं सुना? मैंने कहा, क्या? तो उसने एक कविता सुनाई। कहने लगा कि आंखें हैं इस देश में मेरी, आंखें हैं इस देश में मेरी, दिल मेरा उस देश में है। दिन में पाकिस्तानी हूँ मैं, रात में हिंदुस्तानी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत कहा कि मैं सपना देखता हूँ तो मैं भारत का सपना देखता हूँ। लाहौर में अगर आप चाय की दुकान पर जाकर के चाय पियेंगे और चाय पिलाने दुकानदार को पता चल जाए कि भारत से आए, तो वो पैसे लेने से इनकार कर देता है, पैसे नहीं लेता। कहता है कि आप हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं। लेकिन आप देखिए कि वहाँ की सरकार
आतंकवादियों को भेजती है, वहाँ की सेना आतंकवादियों को भेजती है। तो क्या हुआ, ये एक देश नहीं हुआ, ये दो देश हो गए, दो देश हो गए। तो देश की जनता कभी ये नहीं चाहती कि किसी भी तरह से देश के लोगों को बांटा जाए। ये केवल वे लोग होते हैं जो उस बंटवारे से लाभ उठाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वही लोगों को बांटने की बात करते हैं। आम लोग हमेशा एकता की बात करते हैं, हमेशा भाईचारे की बात करते हैं। इस तरह के अनेकों प्रसंग हैं। मेरा ये नाटक भी इसी के बारे में है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, जिसके ऊपर अब वो एक बड़ी फिल्म बन रही है जो आप लोग मतलब नियर फ्यूचर में देखिएगा। तो कुल मिला जुला करके लोगों का सोचना और सरकारों का सोचना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इनके बारे में जब हम अलग विचार करते हैं तभी हमको सच्चाई का पता लगता है। बजाज साहब, यहाँ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान में दो तरह का पाकिस्तान है। हिंदुस्तान तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाषा, विचार, संस्कृति, कला, खान पान, पहनावा, बहुत सारी विविधताएं हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बटा हुआ है। ये जो विविधता है और ये जो बंटवारा है, इन दोनों के बीच अंतर कहाँ पैदा होता है? वो कौन सी धारा है, वो कौन सी पंक्ति है, वह कौन सी लाइन है जो यह बताती है कि ये विविधता है और यह विभाजन है? देखिए, विविधता का मतलब विभाजन नहीं होता है। विविधता को हर देश स्वीकार करता है। एक आदमी किसी दूसरे आदमी जैसा नहीं है, एकता इस प्रकार की नहीं है। लेकिन अलग होते हुए भी दूसरे के लिए स्पेस बनाना, दूसरे के लिए जगह बनाना, और ये मानना कि हमारी तरह दूसरे को भी इस बात का अधिकार है कि वो रहे, वो एग्जिस्ट करे, उसके भी अधिकार हैं, उसके भी अधिकार हों। तो जहाँ जहाँ भी आप देखते हैं कि बहुत बड़े देशों में हर प्रकार की विविधता है, लेकिन विविधता का मतलब बंटवारा नहीं होता है। विविधता का मतलब ये होता है कि हम दूसरे आदमी को स्पेस दे रहे हैं और वो हमें स्पेस दे रहा है। यही भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र को लोग सदा से हमारे देश में इस प्रकार की विविधता रही है। और टैगोर ने कहा है भारत को कि ये महामानव समुद्र है, महामानव समुद्र। यहाँ पर अनादिकाल से लेकर के बहुत से अलग प्रकार के लोग आते रहे, बसते रहे, एक दूसरे के विश्वासों को लेते रहे, देते रहे, और इसका बहुत प्राचीन इतिहास। यही नहीं, संसार के तमाम देश आप पाएंगे जहाँ विभिन्न धर्मों के विश्वासों के लोग रहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो विविधता जो है बंटवारा नहीं करती है। बंटवारे करने की मानसिकता वो दूसरी मानसिकता होती है, जिसके मैंने आपको बताया कि वो शासक की मानसिकता है, लोगों की मानसिकता नहीं है।